स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। और आज का अपना लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 करंट इलेक्ट्रिसिटी। पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ लिया था वो था क्या, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन के सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उसी के लेक्चर को हम कंटिन्यूस कर रहे हैं कि वहां पर हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है उसी के आज कुछ न्यूमेरिकल करेंगे ताकि वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, चलिए पहला मैंने सवाल लिखा है उसे लिख लीजिए ताकि हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे इससे। ठीक है ना, चलिए आपका सवाल यह है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। काफी स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट आ रहा है इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन मैंने जो पिछले लेक्चर में करवाए थे तो काफी स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया, अच्छा दिया है, आंसर दिया, मैंने एक होमवर्क दिया था। चलिए तो किया जाए। ओके, सवाल ये लिख लेना, मिटा दे रहा हूं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सीरीज में कौन है, पैरेलल में कौन है। हमें ये पता चल गया कि ए और बी के बीच में हमें क्या करना है, आर फाइंड करना है, आर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट मैंने ऐसा लिखा ना, इक्विवेलेंट, तो मैंने ई क्यू लिख दिया इन शॉर्ट, जो नेट आएगा। ठीक है ना, तो समझ जाना यहाँ पर। चलिए अब हम देख सकते हैं कि इन तीनों को अगर देखा जाए तो क्या होगी बात, देखें इन तीनों को देखते हैं, क्योंकि इसको तो छेड़ना नहीं है, क्योंकि इसके अक्रॉस में क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, चलिए अब मान लो सीरीज और पैरेलल चेक करना है। यहां से अपने मन से करंट फ्लो करवाओ, यहां पर भी करंट आई है तो यहां पर भी आई, यहां पर भी आई, यहां पर भी आई, तीनों में करंट सेम है। दैट मीन्स उनका कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर वी नो, सिंपल एडिशन कर देते हैं, वही करेंगे, यानी कि यहां से R इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3 ओम, यानी कि इन तीनों को एक साथ हटा दो, क्या लिख दो, 3 ओम। ठीक है, तो आप वही कीजिए, इन तीनों को हटा दीजिए और 3 ओम लिख दीजिए। ओके, मैं मिटा दे रहा हूं, 3 ओम लिख दे रहा हूं। सर्किट आपको फिर से बना लेना है, तभी आपको पता चलेगा कि सर्किट में कैसे क्या चेंज होते हैं। ठीक है, ये 3 ओम लगा दिया। क्या मैंने कुछ चेंज किया, कुछ चेंज नहीं किया, इन्हीं दो के बीच में था, इन दो के बीच में लगाया है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों की बात करते हैं। सिंपल सा है कि दोनों में करंट अलग अलग है। कैसे, देखें यहां से करंट आई फ्लो करवा दो, आई आया, अब इसमें करंट कुछ जाएगा, इसमें कुछ जाएगा, दोनों में अलग अलग जाएगा, है ना। अलग अलग जाएगा तो ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया, क्योंकि एक ही ब्रांच में नहीं है ना, एक ही लाइन में होते तो सेम करंट रहती, अलग अलग लाइन में सिंपल है, करंट अलग अलग रहना है ना। चलिए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल के अंदर आर क्या आता है, दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, याद आया कुछ, ऐसा ही करते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का एडिशन, है ना। चलिए इट कम्स आउट टू बी 5 इंटू 3 अपॉन 5 प्लस 3, यानी कि 15/8 ओम। तो इन दोनों को हटा दो, अब क्या लिखेंगे, वहां पर एक रेजिस्टेंस बनाएंगे जो कितना होगा, 15/8 ओम का होगा। करेक्ट, चलिए मिटा दें। ये 15/8 ओम। चलिए अब फिर से दिख रहा है, ये तो तीनों वैसे बन गए वापस, पहले के जैसे तीन लोग हैं वो तीनों किस में होंगे, सीरीज में होंगे। नाउ सिंपली एडिट। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप देख लेना, हो सकता है मेरा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक रह जाए तो वो आप बता सकते हैं, है ना। 2 + 3 + 15/8, या फिर चलिए चलेगा, ऐसे ही चलेगा। एलसीएम ले लें, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 प्लस 15, इट कम्स आउट टू बी 6 4 10 10 5 15, 1 इधर आएगा, कैरी करेगा, 1 1 2 2 4 5/8, 55/8 ओम। ठीक है, मिटा दें इससे, यानी इन दोनों तीनों को हटा करके 55/8 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे, लगा दे। ये 55/8 ओम।
अब ये दोनों किस में है, ये दोनों है पैरेलल में। तो बस वही है, सीरीज पैरेलल यही दो दुनिया है इसकी रेजिस्टेंस की, है ना। चलिए क्या जाएगा, R इक्वल टू 9 इंटू 55 अपॉन 8, है ना, 55 अपॉन 8 अपॉन 9 प्लस 55 अपॉन 8, करेक्ट। इसको ऐसा लिखते हैं, क्या जाएगा 9 इंटू 55 अपॉन 8, इसी को लिखा ना। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 72 प्लस 55 अपॉन 8, सही लिखा, 72 प्लस 55 अपॉन 8, 8 से 8 खत्म हो गया। चलिए क्या बचेगा, R इक्वल टू 9 इंटू 55 अपॉन 72 प्लस 55 कितना हो गया, 2 और 5 7 हो गया, 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया। चलिए ये कितना आ जाएगा भाई, कट पिट जाएगा क्या किसी से, जैसे भी कट जाएगा देख लेते हैं। 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 495 अपॉन 127, जैसे भी कट जाए देख लेना, कट जाएगा क्या 7 से, 7 से करके देखो, नहीं कटेगा इससे, ठीक है ना। चलिए इसको ऐसा रख देते हैं, 495 अपॉन 127, इसको यहां रख देंगे इन तीनों को हटा करके, सॉरी इन दोनों को हटा करके, ठीक है। सो इट कम्स आउट टू बी 495 अपॉन 127। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो जरूर बताइए मुझे। 127 ओम, यस, ठीक है। अब सिंपल है, क्या कर देना है, तीनों को ऐड कर दो, वही आपका फाइनल आंसर है। सो आर ए बी यानी कि वही क्या है, आर इक्विवेलेंट है, दैट विल बी 4 प्लस 4 प्लस 495 अपॉन 127, करेक्ट। इट विल बी योर आंसर। क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, मैं बता देता हूं। फाइनल आंसर आना चाहिए स्टूडेंट इसका, कितना आना चाहिए, शायद इसका आंसर है नहीं, मैंने मन से लिया ये सवाल भी, चलेगा कोई नहीं, लिख लीजिए। अच्छा ये मिल गया, ये आएगा 1511 अपॉन 127, 1511 अपॉन 127, चेक कर लेना यही आएगा, क्योंकि एलसीएम तो वैसे वही आ रहा है 127 है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं, वही आएगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसे, अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में एक ट्रिक ही है, मतलब मैं ट्रिक से करेंगे उसे, है ना। सवाल यह है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सवाल वही रहने वाला है आजीवन अपना, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये बिटवीन लिखा हुआ ना शॉर्ट में, ए एंड बी। चलिए सर्किट दिया है, सर्किट बना देता हूं, ये ऐसा, उसके बाद ये 6R, फिर उसके बाद अगेन देयर इज 9R, अगेन फिर से 12R, ये B, ठीक है। ये है आपका 6R, 9R और ये 12R, और सिंपल एक वायर दिया है जो कहां कहां से कनेक्टेड है, 6R और 9R के बीच में, ये ऐसा, ठीक है, 6R और 9R के बीच में। ये देखो इंक क्या हो गया, इससे इनको कुछ नहीं। चलिए अगला एक और वायर कनेक्ट किया है इसने 9R से पहले और 12R के बाद। चलिए तो इसने कहा है ये रहा A, तो फाइंड आउट दी नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, दैट मींस यू हैव टू फाइंड RAB, ठीक है। तो अब क्या है, ये सिंपल एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, कुछ भी नहीं है, सही है, इसका भी रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, ठीक। चलो अब मैं यहां पर आपको एक ट्रिक बताऊंगा, सर्किट रिफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि सर्किट को रीड्रॉ करने के लिए कुछ कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये जैसे अगर मैं कहता हूं कि यहां एक रेजिस्टेंस से 1 ओम, फिर यहां है 2 ओम, और यहां से यहां मैंने एक
सिंपल एक वायर कनेक्ट किया, ठीक है, और इसको मैंने पॉइंट ए कहा, इसको मैंने पॉइंट बी कहा, ठीक है। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक यह है कि जब तक वायर के बीच में कोई एलिमेंट ना आए तब तक पॉइंट सेम ही रहता है। मतलब ये पॉइंट ए है ना, ये पॉइंट यहां पर भी क्या है? ए ही है। क्यों? क्या बीच में कोई एलिमेंट आया था क्या? नहीं। बीच में अगर कोई एलिमेंट आ जाए तो पॉइंट ए आगे नहीं जाएगा, वो वहीं तक रह जाएगा। जैसे इसके आगे तो रेजिस्टेंस आ गया, मतलब आगे कुछ नहीं होगा, आगे बस रेजिस्टेंस हो गया, वो ट्रिक आगे काम नहीं करेगी, ठीक है, यहीं तक। अब देखो यहां से यहां सीधा वायर है, कोई और है क्या बीच में? रेजिस्टेंस नहीं है ना, रेजिस्टेंस जहां पर हो वहीं रुक जाओ, यानी कि ये भी पॉइंट ए होगा, हर जगह पॉइंट ए होगा, ये भी क्या होगा? पॉइंट ए होगा। यही ट्रिक है, ठीक है। देखिए कैसे काम में कैसे लेंगे। देखो ये सीधा एक वायर है, तो ये पॉइंट ए है, तो ये भी क्या होगा? पॉइंट ए ही होगा, ठीक है, क्योंकि अलोंग दी वायर पॉइंट जो है वो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। आप सेम मान सकते हैं उससे। ये ट्रिक है करने का। क्या लॉजिक है क्या नहीं है वो हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जब डीप डाउन काफी समझ लेंगे चीजों को, ठीक है ना, 12th क्लास में या 11th में होगा अपना चैप्टर। चलिए अब इसके बाद तो रेजिस्टेंस है, मतलब इसके आगे कुछ नहीं करना। इधर ऊपर देखो, ऊपर एक वायर है, मतलब कोई बीच में नहीं आया तो ये भी पॉइंट ए, कोई बीच में नहीं आ रहा तो ये भी पॉइंट ए, कोई बीच में नहीं आया तो ये भी पॉइंट ए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बी का हम बात करते हैं। तो ये पॉइंट बी है तो ये भी क्या होगा? बी, क्योंकि बीच में कोई आया ही नहीं। आगे आगे रेजिस्टेंस है, मतलब आगे नहीं बढ़ना। इधर देखो, यहां पर अलोंग दी वायर कोई बीच में नहीं आ रहा तो ये पॉइंट बी ही रहेगा। यहां चले आओ सीधे, ये भी पॉइंट बी ही रहना। यहां पर चले आओ, ये पॉइंट बी, ठीक है। अब देखो ऐसा करने से हुआ क्या? ऐसा करने से कुछ फायदा हो गया हमें। क्या फायदा है देखिए, समझ में आएगा, बेफिक्र रही, समझ में आएगा, आई गारंटी, ठीक है। इनका कोई काम नहीं, इनको हटा दो, ठीक है, हमें जरूरत पड़ेगी तो रख लेंगे बी, है ना। हमें फाइंड करना था ए और बी का बीच का रेजिस्टेंस। तो एक तरफ आप ए लिख लो, दूसरी तरफ बी लिख लिया। सर्किट को मैं रीड्रॉ करने वाला हूं, री ड्रॉइंग द सर्किट, रीड्रॉ दिस सर्किट, रीड्रॉइंग सर्किट। सर्किट को फिर से बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो ए बी ऐसा मैंने दिखाया। अब बीच में कितने रेजिस्टेंस है वो हम यहां से पता करेंगे। पहला देखो, ये ए है, ये बी है, दिख रहा है। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना? 6R। बिना सोचे समझे ए और बी के बीच में 6R बना दो। कैसे पता चला? यहां से पता चला, ठीक है। ए और बी के बीच में कितना ओम? 9R, यानी कि एक और बना दो, ए और बी के बीच में ये 9R। कोई दिक्कत नहीं, नहीं है ना, नहीं। अब ए और बी के बीच में ये क्या है? 12R, तो एक 12R बना दो, सही। पैरेलल में ही बनाएंगे क्योंकि तीनों अलग अलग कहानी है ना, तीनों अलग अलग कहानी है। सर्किट री ग्रो में ऐसा ही करना है, ठीक है। चलिए एक और करेंगे सवाल, आपको आइडिया हो जाएगा, डोंट वरी। तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल में। यहां से करंट डालो, तीनों में अलग अलग करंट जाएगी। एक ही लाइन में होते तो सीरीज होता ना, एक लाइन में नहीं है, दैट मीन्स पैरेलल, है ना। क्या जाएगा? 1/RAB इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 R2 R3 का वैल्यू रख दो, ये R1 है, R2 है, R3 है, बस, है ना। क्या रखेंगे? 6R 9R एंड 12R रख दे। चलो R1 का वैल्यू हो गया पहला वाला 9R। किसी को भी R1 R2 मान लो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। R2 को मैंने रख दिया 6R, R3 को रख दिया 12R। बस इसको सोल्व कर लेना, कर पाएंगे, कर लेना इससे, और RAB निकाल लेंगे। फॉर योर वेरिफिकेशन में बता देता हूं कितना आएगा। अगर आपका आंसर नहीं आए तो मुझे बताना। इट कम्स आउट टू बी RAB इज इक्वल टू 36R/13 ओम, ठीक है ना, ये आएगा। चाहो तो डेसिमल में ला सकते हो, नहीं आया तो यू कैन आस्क। चलिए लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और करेंगे ऐसा ही, इसी टॉपिक पर, इसी पॉइंट पर, इसी मुद्दे पर, जिससे आपका ये जो ट्रिक है वो काफी क्लियर हो जाएगा। मिटा दे रहा हूं ना।
अगला सवाल फिर से वही है, सवाल नंबर 3, फाइंड द नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सर्किट चेंज है, लेकिन सर्किट चेंज है। चलिए, तो अगला फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। चलिए, सर्किट बना देता हूं। सर्किट कुछ ऐसा है कि यहां पर पॉइंट ए है, यहां एक रेजिस्टेंस है, यहां एक रेजिस्टेंस है, यहां एक रेजिस्टेंस है, यहां भी एक रेजिस्टेंस है, और सभी को एक सर्कल से कनेक्ट किया गया है। मजा आ गया है कि नहीं? ऐसा सवाल करके तो मजा ही आ जाएगा। और एक पॉइंट दिया है यहां पर, ये पॉइंट ए है, यहां पर एक पॉइंट दिया है बी, और सबका वैल्यू क्या दिया है? 2R एंड 2R। चलिए, वैसे मुझे उम्मीद है काफी बच्चे कर पाएंगे इसे आसानी से। मैं पहले हिंट देता हूं, देन यू कैन ट्राई। क्या है कि नेट ए और बी के बीच में मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ट्रिक वही यूज करेंगे क्या, कि जब तक कोई बीच में ना आए तब तक पॉइंट आप आगे कंसिडर कर सकते हैं, जहां बीच में आ जाए वहीं रुक जाओ। चलो, अब पॉइंट ए को देखो, इसके आगे रेजिस्टेंस मतलब कुछ नहीं कर सकता, इसके आगे रेजिस्टेंस कुछ नहीं कर सकता, इसके आगे मतलब ए का तो कुछ नहीं हो सकता भाई। बी का देखते, बी यहां पर है। अब चाहे इधर जाओ या इधर जाओ, दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। मान लेते इधर आए, बीच में कोई है क्या? नहीं है, यहां पर पहुंच गए। ये भी क्या होगा? बी। इधर जाएंगे तो रेजिस्टेंस है, तो हम उधर नहीं जाएंगे, हम नीचे चल जा रहे हैं इधर, अलोंग द पेरिफेरी। तो ये भी पॉइंट बी, बी, ये भी क्या होगा? पॉइंट बी, ठीक है। यहां चले, यहां भी क्या होगा? पॉइंट बी होगा। बीच में कब आता है रेजिस्टेंस? जब इधर जाते हैं। पेरिफेरी पर चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, ये भी क्या होगा? पॉइंट बी। चलिए, अब हमें करना क्या था? पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, सही है। चलिए, यहां से एक टर्मिनल, यहां से एक टर्मिनल दिखा दिया। अब देखो, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस कितना है? 2R, सही है। तो बिना सोचे समझे 2R बना दो। ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस कितना? 2R। बिना सोचे समझे 2R बना दो। ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस कितना? 2R, अगेन इट्स 2R, ठीक है। और ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस कितना? 2R। अब कई बच्चों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ट्रिक तो बढ़िया है सर, लेकिन एक दिक्कत यह है कि ये पता कैसे चल रहा है कि हर बार ये पैरेलल में थे? आसान है, देखो। अगर करंट आप कहीं से भी यहां से फ्लो करवाइए, यहां करंट एंटर किया, ठीक है, कुछ करंट इधर चला गया होगा, या फिर नहीं भी गया, कुछ भी हुआ, मान लेते यहां से करंट जा रहा, बस इतना माना, ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। अब देखो, सब में अलग अलग करंट है क्या? मतलब पैरेलल था। सिंपल है, लॉजिक से सोचेंगे तो काफी आसान है चीजें। अब देखो, ये चारों किस में है? पैरेलल में है कि नहीं? पैरेलल में। पैरेलल में तो क्या करेंगे? इसे R1 कह दो, इसे R2 कह दो, इसे R3, सबका वैल्यू सेम ही है कि नहीं? है। चलो, तो 1/R AB इज इक्वल टू 1/R1 यानी कि 2R। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, है ना। होप इट विल गेट क्लियर टू यू। 2R एलसीएम ले लें, क्या आ जाएगा? 1 + 1 + 1 4, 2 2 जा 4, यानी कि इट कम्स आउट टू बी 1/RAB इज इक्वल टू 2/R, करेक्ट। अभी क्या करें? रेसिप्रोकल कर देते हैं, क्यों करें? अरे 1/RAB है ना, क्या चाहिए? RAB चाहिए, हाँ या ना? जी हाँ, RAB इक्वल टू R/2, क्या करेक्ट आंसर है? जी हाँ, ये एकदम करेक्ट आंसर है ना। चलिए, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, आगे बढ़ा जाए। लिख लीजिए इसे। अगला सवाल एक और देते हैं। लिखिए, अगला सवाल लिखिए। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना।
कैलकुलेशन ही मिस्टेक हो सकता है और तो कोई मिस्टेक होने की संभावना नहीं है। चलिए एक अगला सवाल बढ़िया है, अंतिम सवाल आज का, है ना। determine the current supplied by the battery, the current supplied by the battery, और बैटरी वो जो वोल्टेज वाली है ना, वो बैटरी नहीं जो चश्मा लगा है ना, in the circuit as shown, in the circuit सर्किट दिया है। सर्किट कौन सा दिया है? मुन्ना भाई वाला दिया है? नहीं, सर्किट अपना सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, 12 वोल्ट, 8 ओम, 4 ओम, 8 ओम। ये क्या है सर? ये तो काफी खतरनाक है कि नहीं? बहुत खतरनाक है। चलिए, अरे आसान है, जितना खतरनाक दिखता है उतना होता नहीं है। चलिए, इट्स 4 ओम। तो इसने कहा कि करंट कितना दे रही है। ये एक बैटरी है, ये क्या है? एक बैटरी है जिसका वोल्टेज दिया है कि 12 वोल्ट है, और फिर ये पूरा जो है रेजिस्टेंस है इतना बड़ा, चारों कॉम्बिनेशन है। पूछा करंट, तो हम तो एक ही जानते हैं फॉर्मूला करंट का, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि I इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन आर, दैट्स इट। वोल्टेज हमें पता है 12, आर, आर पता है क्या? इतने सारे तो आर दिए, लेकिन हमें पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, वो वैल्यू वहां रख देंगे, बस इतना सा करना था। देखो, पहला, यहां एक करंट पास आउट करवाते हैं, इन दोनों का देखते हैं सीरीज है या पैरेलल, ठीक है। यहां एक करंट करवाया पास, अब इसमें कुछ करंट जाएगा, इसमें कुछ जाएगा, पैरेलल हुए या सीरीज? पैरेलल हुए। वैसे भी एक लाइन में है क्या? ऐसा तो लग रहा है एक लाइन में नहीं, कि यहां से देखोगे तो क्या है? अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसीलिए कहा जाता है हमेशा करंट से देखो, करंट आपको कोई डाउट रखेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया पैरेलल, 8 इंटू 4 अपॉन 8 प्लस 4, यानी कि 32 अपॉन 12, कितना आ जाएगा? 16, 8 और ये 3, 8/3 ओम आ जाएगा, यानी कि इसको हटा दो, 8/3 लगा दो। मिटा दे रहा हूं मैं, ये लिख लेना, 8/3 ओम। तो सर्किट रीड्रॉ करना अगर आप सीख गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तीनों किस में? पैरेलल में। तीनों पैरेलल में तो क्या आ जाएगा? रेसिप्रोकल लगा दो, है कि नहीं? रेसिप्रोकल लग जाएगा। चलिए करते हैं। 1 अपॉन आर, इसे R1 कह दो, इसे R2 कह दो, इसे R3 कह दो। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 8/3। चलिए कितना जाएगा? 3 को ऊपर भेज दें, 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 3/8। 8 एलसीएम ले लें, 1 प्लस 2 प्लस 1 3, कितना आ जाएगा? 6/8, 1 अपॉन आर, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी कि आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? इट्स 4/3 ओम। देखें आंसर सही आया है कि नहीं? आंसर आपका सही आया है, ठीक है, इट्स 4/3 ओम। चलिए अब हमें क्या निकालना? आई निकालना। आई इक्वल टू क्या होता है? V/R। V/R आता है, तो V का वैल्यू कितना है? ये मिटा दे रहा हूं ना, हमें सारी वैल्यू मिल गई अब तो। V है 12, R है कितना? 4/3। चलिए तो I इक्वल टू V है कितना? 12, R है 4/3, इट कम्स आउट टू बी 36 अपॉन 4, इट्स 9 एम्पियर। हाउ इजी इज दैट, है ना? बहुत मजेदार था ये तो। लिखिए इसे। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर तो कंक्लूड करते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर इसी के साथ हम कंक्लूड करेंगे। अब स्टूडेंट क्या है कि अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसकी थोड़ी हम चर्चा करते हैं।
ताकि आप तैयार रहें उसके लिए, है ना। अगला अपना दो अलग हम लॉ पढ़ने वाले हैं। पहला है केवीएल, दूसरा है केसीएल। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इससे किरचॉफ्स भी पढ़ा जाता है, किरकॉफ्स भी पढ़ा जाता है, तो किरचॉफ इज बेटर। किरचॉफ एक साइंटिस्ट था, है ना, किरचॉफ्स करंट लॉ, ये दोनों चीजें हम पढ़ेंगे। इस लॉ को पढ़ने के बाद, इन दोनों लॉज को पढ़ने के बाद आप सर्किट से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होगी खत्म कर देंगे, समझे। ये वो लॉ है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कि रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को लेकर के काफी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो मैं आपको एक असाइनमेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ, ग्रुप में चेक कर लेना, आज या कल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो चेक कीजिए, आराम से पढ़िए उसे, उसमें कोई डाउट आता है तो यू कैन सेंड मी द क्वेश्चन, आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन, ओके। अदरवाइज वी विल टेक अ लाइव क्लास। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया है ये, और कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट और यू कैन आस्क। ओके, बाय।